श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर के समुद्र तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, चौंका देने वाले कुछ रहस्य और रथ यात्रा के हर छोटी बड़ी बात के बारे में। अगर मंदिर का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में नीलाचल पर्वत के गुफा में अवतरित हुए। उन्हें सवर जनजाति के लोग पूजा करते थे। सवर जाति के मुखिया विश्वावसु उनके सबसे बड़े पुजारी और भक्त थे। कुछ समय बाद मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा थे। उन्हें एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिया और कहा, नीलाचल गुफा में नीलमाधव रूप में मेरा एक मूर्ति है, तुम उसे लाके मेरा एक मंदिर बना के मूर्ति को स्थापित करो। बहुत खोज विचार के बाद राज्य के एक चतुर मंत्री विद्यापति के सहायता से नीलमाधव मूर्ति को नीलाचल गुफा से चुरा लाकर राजा को दे दिया गया। पर चुरा के लाने के कारण भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न को छोड़कर चले गए, यानी कि वो मूर्ति गायब हो गया। पर जाते जाते आदेश दिया कि उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठा के लाएं और उसमें भगवान की मूर्ति बना के विराजमान कराएं। जब इंद्रद्युम्न और राज्य के सेवक मिलकर भी वो पेड़ का टुकड़ा उठा नहीं पाए, तब राजा को समझ आया कि इसे सिर्फ विश्वावसु ही निकाल पाएंगे। और वैसा ही हुआ। विश्वावसु ने अकेले ही इतने बड़े पेड़ के टुकड़े को समुद्र से बाहर लेके आए थे। अब बारी थी भगवान की मूर्ति बनाने की। पर लाख कोशिशों के बाद भी राज्य के कोई भी कारीगर उस पेड़ के टुकड़े पर छन्नी तक नहीं लगा सके। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े के बेस में आए और मूर्ति गढ़ने के लिए राजा से निवेदन किया। पर शर्त ये था कि एक कमरे में 21 दिन तक दरवाजा बंद करके बिना कोई देखे वो ये मूर्ति बनाएंगे। राजा के पास शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मूर्ति गढ़ने के लिए हामी भरी। कुछ ही दिनों के बाद जब हथौड़ी और छन्नी की आवाज कमरे से सुनाई नहीं दिया, तो राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा के आदेश से और उस बूढ़े व्यक्ति के चिंता में सारे शर्त और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा को खोल दिया गया। जैसे दरवाजा खोला गया, गायब था वो बूढ़ा व्यक्ति और 3 अधूरी मूर्तियां देखने को मिले। जहां भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के मूर्ति के पांव नहीं थे और हाथ अधूरे थे, और बहन सुभद्रा के पांव और दोनों हाथ बने ही नहीं थे। राजा और रानी खूब रोए और इसे ही भगवान की इच्छा समझकर तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किए। ये तो बहुत पहले की बात है, पर वर्तमान जो मंदिर पुरी में स्थित है वो लगभग 850 साल से भी पहले बनाया गया था। इसके इतिहास के अलावा यहाँ कई सारे चौंका देने वाले रहस्य भी है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। बात कुछ इस प्रकार से है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किए थे। अग्नि ने पूरे शरीर को तो जला दिया, लेकिन श्री कृष्ण के पवित्र हृदय को नहीं जला पाए। इसलिए पांडवों ने उस धड़कते हुए हृदय को पानी में विसर्जित कर दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात वही हृदय जल में प्रवाहित होकर पूरी समुद्र के तट पर पहुंचा और पेड़ के एक बड़े हिस्से का रूप ले लिया, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने पाया था। इसलिए हर 15 से 20 साल के अवधि में लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाई जाती है। जब ये मूर्तियां स्थापित किया जाता है तो उस दौरान पुजारी के आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और पुराने मूर्तियों को हटा के नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस रस्म को नबोकलेवर कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर में चौंका देने वाले रहस्य कुछ इस प्रकार से है कि मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा पर लहराता है। वैसे ही मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। आप किसी भी दिशा पर खड़े होकर देखेंगे, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुख आपके तरफ ही है। मंदिर के पास ही समुद्र है, पर सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र की लहरें नहीं सुन सकते। और भी आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर एक कदम रखेंगे तो समुद्र की आवाज सुनाई देगी। मंदिर में बनने वाला हर दिन का प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। प्रसाद का स्वाद अलग तो है ही, साथ ही साथ बनने का प्रक्रिया भी अनोखा है। लकड़ी जलाकर ही प्रसाद बनता है। मंदिर में रसोई बनने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के तरफ एक के बाद एक प्रसाद बनता जाता है।
हमने ज्यादातर मंदिर के शिखर पर पक्षियां बैठते हुए या उड़ते हुए देखते हैं, पर जगन्नाथ मंदिर में ये बात चौंका देने वाला है कि कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर बैठती है न उड़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि आज तक कोई भी हवाई जहाज मंदिर के ऊपर तक नहीं गुजरता। और तो और दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी नहीं बनती। मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा रोज बदला जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद कर दिया जाएगा। अभी तो पुरी के अलावा भारत के बहुत सारे शहरों में श्री जगन्नाथ मंदिर है। साथ ही साथ भारत से बाहर विदेशों में भी श्री जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। पुरी शहर में मनाया जाने वाला श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। इस त्योहार से कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए लकड़ी से रथ निर्माण किया जाता है और बहुत खूबसूरती से सजाया भी जाता है। इसे मनाने के पीछे का मान्यता ये है कि एक दिन बहन सुभद्रा दोनों भाइयों के साथ बाहर भ्रमण करने के लिए जाना चाहती थी, इसलिए इस त्योहार को इस तरह से मनाया जाता है। दोनों भाई जगन्नाथ और बलभद्र अपनी छोटी बहन सुभद्रा को लेकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के दिन राजा गजपति सोने के झाड़ू से रथ साफ करते हैं। इसे राजा के द्वारा भगवान की एक सेवा किया जाता है। 3 रथ बनाया जाता है, एक जगन्नाथ जी का नंदीघोष, बलभद्र जी का ताड़ध्वज और बहन सुभद्रा का दर्पदलन। ये 3 रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक लिया जाता है और 8 दिन के अवधि के लिए वहां रहते हैं। उस दौरान कई सारे तरीकों से मूर्तियों को सजाया जाता है। फिर 8 दिन के बाद बाहुड़ा यात्रा होता है, जब फिर से तीनों भाई बहन जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने पुरी जगन्नाथ मंदिर में वापस आ जाते हैं। ये त्योहार पुरी में हर साल मनाया जाता है। ये था पुरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, चौंका देने वाले रहस्य और रथ यात्रा की हर छोटी बड़ी बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।